नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि सरकार अखबारों से लेकर टीवी तक बराबर दावे कर रही है और दावे करके ये बता रही है कि हमने हर गरीब को पक्का मकान दे दिया। तो दोस्तों, ऐसी खबरें आप अखबार से लेकर टीवी तक या फिर तमाम जो सरकारी यूट्यूब चैनल हैं उनके माध्यम से इस तरह की जानकारियां आपको मिलती रहती होंगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं, जो अखबारों में या फिर सरकारी यूट्यूब चैनलों में या कह सकते हैं कि जो भी प्रचार प्रसार के सरकारी साधन हैं उनमें जो दिखाया जाता है उसका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं होता। सरकार ने ये भी कहा था कि हम 2022 तक पूरे देश में हर गरीब को पक्का मकान दे देंगे। लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये मामला ग्राम पंचायत नूरपुर, विकास क्षेत्र गुन्नौर, जनपद संभल का है। स्क्रीन पर ये घर देख रहे होंगे। इस घर में जो परिवार रहता है उसके ना तो दीवारें ही पक्की हैं और ना ही दोस्तों सिर पर छत। इस परिवार में लगभग 8 से 10 लोग रहते हैं। इसमें 2 लड़के हैं और दोस्तों लगभग 6 से 7 लड़कियां। उनकी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हैं। लेकिन इस घर में कोई दरवाज़ा भी नहीं है और इस गांव में बंदरों का आतंक भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं इनके लिए, घर के काम के लिए जो सदस्य खेत में काम करने चले जाते हैं या फिर मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो दोस्तों इस घर में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके लिए बंदर तहस नहस कर देते हैं। इसलिए जो पढ़ने के लायक बच्चे हैं, लगभग एक की उम्र 11 साल है और दूसरे बच्चे की उम्र 8 साल है, वे घर पर ही रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात आपको एक और बताएं कि इस घर का मुखिया जो है वह भाजपा भक्त है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अवतारी पुरुष बताता है और इससे कई बार विपक्ष के लोगों ने संपर्क भी किया और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसने भाजपा को ही वोट दिया और अन्य लोगों से भी ये जा करके ये कहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं, उन्हीं को वोट दो। और दोस्तों, आज इसी की हालात देखो, ना इसके सिर पर छत है और ना ही इसके बच्चों के लिए पढ़ने की
बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था वह केवल इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे रोटी से लेकर के अन्य चीज़ें जो घर में ज़रूरत की होती हैं उनके लिए घर में रह जाती हैं, जिससे बंदरों के लिए नुकसान ना करने दें। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि ये व्यक्ति राजेंद्र सिंह सन ऑफ दुन्नी सिंह, नूरपुर विकास क्षेत्र गुन्नौर, जनपद संभल का मूल निवासी है। ये घटना हम आपको दिखा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत नूरपुर और ग्राम नूरपुर की है। भाजपा के कट्टर वोटर की हालत और उसके घर को आप देख सकते हैं, जबकि इसी व्यक्ति के द्वारा नरेंद्र मोदी को अवतारी पुरुष बताया जाता है और उस अवतारी पुरुष के चक्कर में या फिर कह सकते हैं उसकी भक्ति में इतना लीन है कि इसकी हालात, इसके परिवार के हालात और इसके मकान के हालात आप देख सकते हैं। झंडा यहाँ लगा हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन अब वह झंडा पुराना होने की वजह से हटा दिया गया है। दोस्तों, कई बार ग्राम प्रधान से लेकर के ग्राम विकास अधिकारी से भी संपर्क किया गया है, लेकिन किसी ने इनकी सुनी नहीं है। और जब हमने बात की तो इन्होंने बताया कि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं और बिना पैसे के न तो ग्राम प्रधान सुनने को तैयार है और ना ही दोस्तों कोई अधिकारी। हमें मजबूरन अब इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को कैसे चला रहे हैं। घर बनाने की तो बहुत बड़ी बात है, घर तो हम कैसे बना सकते हैं, हम पर अपना परिवार ही अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं यह व्यक्ति जो आपको दिख रहा है परिवार का मुखिया नहीं है। जब हम यहाँ पहुँचे तब परिवार का मुखिया घर पर नहीं था, लेकिन ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है यह इन्हीं का घर है। और दोस्तों, जो घर का मुखिया है वह बाहर मजदूरी करने गया हुआ है। तो जब हमने वीडियो शूट किया था तो ये इनका भाई है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपस में बात कर रहे हैं। जब हमने इनकी दशा देखी तो देख करके आश्चर्य हुआ कि आखिर प्रधानमंत्री को अवतारी बताने वाला पुरुष, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि अंधभक्त की इतनी बुरे हालात कैसे हो सकते हैं। खैर दोस्तों, अखबारों से लेकर टीवी पर ये बताने में कोई कसर या कमी नहीं छोड़ी जाती है और सरकार ने 2022 तक हर गरीब को पूरे देश में पक्के मकान देने का वादा भी किया था। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, जबकि कूड़ों के लिए सरकार ने लगभग सभी गांवों में कूड़े घर बनवा दिए हैं, जबकि इन गरीबों के लिए अभी कूड़े घर जैसी व्यवस्था भी अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, इनसे अच्छी किस्मत तो कूड़े की ही मानकर चलेंगे कि इनके सिर पर छत नहीं है। ये इस तरह से बारिश के महीने में पिन्नी डाल करके किसी तरह से अपने परिवार को पाल रहे हैं, और उधर कूड़े के लिए कितना अच्छा आवास सरकार ने हर गांव में बनाया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। खैर, आप भी दोस्तों, जो सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक सभी के लिए पक्का मकान मिलेगा, क्या वास्तव में ज़मीन पर सभी के लिए पक्का मकान मिला है या फिर सरकार झूठ बोलती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य भेज सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं
तो दोस्तों एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सरकार के जो वादे हैं ज़मीन पर कितने खरे उतर रहे हैं उससे अवगत हो सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको ये भाजपा के कट्टर वोटर का घर कैसा लगा, सरकार के जो वादे हैं उन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.